नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 यानी धातु और अधातु हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसके अंदर हमने धातु किसे कहते हैं, धातुओं के कितने भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनको हमने वन बाय वन अच्छे से कवर किया था। आज अपने पढ़ेंगे अधातु के बारे में कि अधातु क्या होती है। तो आपकी जो अब हेडिंग होनी चाहिए वो होगी अधातु। अधातु जिसको अपने बोलते हैं नॉन मेटल। इसके अंदर क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। तो अधातु की परिभाषा क्या होगी? जो धातु थे वो अपने धनायन बनाते हैं, और जो अधातु है वो क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, अधातु में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाएंगे, और ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उन तत्वों को अपने क्या बोलते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे अपने उदाहरण स्वरूप बात करें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसकी संयोजकता होती है 2 या -2। तो जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगी? एक अधातु होगी। अपने कहें कार्बन, जिसको अपने सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी संयोजकता होती है +-4 होती है। तो ये भी क्या है? एक अधातु है। क्लोरीन यानी Cl-1 होती है। ब्रोमीन Br, क्लोरीन सल्फर, इसकी भी संयोजकता -2 होती है, एटसेट्रा ETC। तो ये हमने किसके उदाहरण पढ़े? अधातु के हमने कुछ उदाहरण देखे कि ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और सल्फर। और क्लोरीन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं F के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाती है। और अधातु के हमने इतने सारे ये एग्जाम्पल देखे। और इसमें हम लिख सकते हैं कि अधातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। अब अपने जैसे हमने धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, उसी प्रकार से अपने अधातु के भी भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे कि अधातु क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। लगभग जो धातुओं के गुणधर्म जो होते हैं वो अधातु के एकदम क्या होंगे? अपोजिट होंगे। जो धातुओं के गुणधर्म को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो किसके गुणधर्म बन जाएंगे? अधातु के गुणधर्म बनेंगे। तो अपने अब लिखते हैं अधातु के
भौतिक गुणधर्म। पहला हमने लिखा था कि धातु कठोर होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अधातु कठोर नहीं होती। अधातु कठोर नहीं होती। अतः ये भंगुर प्रकृति की होती है। जैसे कार्बन, और कार्बन को ही क्या बोला जाता है, अपने कार्बन का जो प्रतीक होता है वो सी होता है, और इसी को अपने क्या बोल सकते हैं, कोयला। के वे पदार्थ जिनको पीटने पर वह टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कोयले पे अपने जब चोट करते हैं तो वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसको अपने क्या कहते हैं, भंगुर प्रकृति बोलते हैं। कि वे पदार्थ जिन्हें तोड़ने पर वह टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्रकृति को भंगुर प्रकृति बोलते हैं। अब इसके अंदर अपने कुछ अपवाद भी देखेंगे कि जो उल्टा होता है, कि कार्बन का अपर रूप कि ये अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन का अपर रूप, ऐसे ठीक रहेगा ना, कार्बन का अपर रूप, और अपर रूप किसे कहते हैं, कि जिनके भौतिक गुणधर्म तो क्या हो, अलग अलग हो, और रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान। कि वे पदार्थ जिनके, इसको हम आने वाले आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म अलग अलग तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, उनको अपने क्या बोला जाता है, अपर रूप कहा जाता है। कि जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। कि कार्बन का अपर रूप, और कौन सा अपर रूप, हीरा, और इसको अपने क्या बोलते हैं, डायमंड। कि कार्बन का अपर रूप हीरा, जैसे डायमंड, प्रकृति में विद्यमान सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका जो अपवाद आ गया वो कौन सा आ गया, कि डायमंड, कि ये प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है इतना कठोर। और इसका प्रयोग है वो चट्टानों को काटने में भी काम में लिया जाता है। तो इसके क्या है कि अपने बारीक ब्लेड बनाए जाते हैं, जिससे अपने कांच को भी काट सकते हैं, चट्टानों को भी काट सकते हैं, इतना ये कठोर पदार्थ होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस तत्व का नाम बताइए या उस पदार्थ का नाम बताइए जो अधातु है लेकिन प्रकृति में सबसे कठोर होती है, कि उस अधातु का नाम बताइए जो प्रकृति में सबसे कठोर होती है, तो आप क्या बताओगे, हीरा होता है। इसके अंदर जो दूसरा अपवाद है वो अपने देखते हैं, कि ब्रोमीन अधातु
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी अधातु हैं या तो कठोर होंगी या भंगुर प्रकृति की होंगी, लेकिन अपने जो ब्रोमीन अधातु होती है, ब्रोमीन, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आए कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका क्या आंसर होगा? पारा या मरकरी। जब धातु पूछेगा तो हम बताएंगे पारा या मरकरी, और जब उसने हमसे अधातु पूछा तो हम क्या बताएंगे? ब्रोमीन। कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका क्या नाम होगा? ब्रोमीन होगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है इसका 2 नंबर, वो लिखो आप कि अधातु चमकदार नहीं होती। चमकदार नहीं होंगी, लेकिन इसी के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे? अपवाद। कि एक ऐसी भी धातु है जो चमकदार होती है, जैसे आयोडीन। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। चमकदार अधातु है। कि आयोडीन है वो कौन सी है? कि अपने ये कह सकते हैं कि आयोडीन एक चमकदार अधातु है। तो ये हमने क्या देखे? अधातु के भौतिक गुणधर्म। इसके हमने 2 भौतिक गुणधर्म देख लिए कि ये कठोर नहीं होते, भंगुर प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बन या कोयला। इसके अपवाद में हमने कार्बन का पररूप होता है हीरा, वो प्रकृति में विद्यमान सबसे कठोर पदार्थ है। एक ब्रोमीन अधातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन जो आयोडीन है वो एक चमकदार अधातु है। इसमें आप वीडियो रोककर इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद में अपने इनके नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो पढ़ेंगे 1 बाय 1। 3 नंबर होगा अधातु तन्य नहीं होती। 4 नंबर अधातु तन्य नहीं होती। मतलब तन्य का मतलब क्या है? कि अधातु की अपने तार नहीं बना सकते। जैसे कोयला है, कोयले को अगर अपने बारीक करना चाहें तो वो छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन उसकी तार नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जो अधातु है वो अघात वर्धनीय नहीं होती। अघात वर्धनी का मतलब क्या है? कि जिसको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है उसे अघात वर्धनीय कहते हैं। तो अधातु अघात वर्धनीय नहीं होती। इसके बाद अगला लिखो 5 नंबर कि अधातु विद्युत की कुचालक होती है। कि सभी अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होंगी। कि सुचालक में क्या होगा? कि उसमें धारा का प्रवाह है आसानी से हो सकता है, लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता।
तो इसमें भी एक अपवाद है। वैसे तो सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन अधातु का अपर रूप, एक अपर रूप होता है कौन सा? ग्रेफाइट। एक हमने हीरा के बारे में देखा और एक ग्रेफाइट। वैसे मुख्य रूप से कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं। एक नंबर पर हीरा, दो नंबर पर ग्रेफाइट, और तीन नंबर पर अपने बात करें फ्लोरीन। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये अपने तीन अपर रूप होते हैं। तो कार्बन अधातु का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कि उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक होती है। तो उस अधातु का नाम क्या होगा? आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हो। क्या नाम होगा? ग्रेफाइट। इसके बाद में 6 नंबर की अधातु कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न नहीं करती। कि जो अधातु होती है वो कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न नहीं करती। तो ये अपने क्या थे कि इसके मुख्य मुख्य जो गुणधर्म थे, भौतिक गुणधर्म, वो अपने पढ़ लिए। इसके अलावा जितने भी जो अधातुओं के गुणधर्म होंगे उसके के जो अपने धातुओं के गुणधर्म होते हैं उसके ठीक विपरीत किसके गुणधर्म होते हैं? अधातुओं के। जैसे हमने कहा कि जो धातु कठोर होती है, लेकिन जो अधातु है वो कठोर नहीं होती। धातु है वो चमकदार होती है, ये चमकदार नहीं होती। धातु तन्य होती है, यह तन्य नहीं होती। और जो अधातु आघात वर्धनीय होती है और ये नहीं होती। कि धातु है विद्युत की सुचालक होती है, जो अधातु है विद्युत की क्या होगी? कुचालक होगी। और जो धातुएं होती हैं वो कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं। और धातुओं के इस गुण को सोनोरस या ध्वनिकता कहते हैं। लेकिन अधातु कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न नहीं करती। देखो इसके जो गुणधर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से जो प्रश्न आता है वो इनके अपवाद में से प्रश्न आता है। कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो मुलायम होती है और जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसके वो तीन एग्जाम्पल मैंने बताए थे, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। कि उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। धातु पूछ ले तो हम बताएंगे पारा या मरकरी बताएंगे। देखो इससे संबंधित मैं कुछ सवाल भी लिखता हूं, उनके अपने जवाब भी देंगे यहाँ पे। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे धातु के उदाहरण दीजिए। आपको धातु के उदाहरण देने हैं। इसके अंदर जो एक नंबर पे होगा, कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव होती है। कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर
गर्भ होती है, उसका आंसर आपको लिखना है। तो आप साथ साथ में आंसर लिखते रहेंगे और बाद में इसको अपने मैच कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वही प्रश्न आ गया कि ऐसी धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है या मुलायम होती है। इसके बाद में जो 3 नंबर होगा प्रश्न है वो आपका है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, कि ऐसी धातु जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो इसमें हमने दो धातुओं के नाम लिखे थे। तो आप साथ साथ में इनके आंसर भी लिखते जाओगे और बाद में हम इनके आंसर को मैच कर लेंगे। चौथा प्रश्न है कि ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है। ये हमारा कंप्लीट पहला प्रश्न था। इसका आंसर आप इसके नीचे लिखोगे। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है अपना वो है, अघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। अघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। अघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा आपको लिखनी है वो लिखनी है अघात वर्ध्य, और जो दूसरी परिभाषा अपने लिखेंगे वो होगी तन्य की। तो इतने एक बार आप क्वेश्चन करो, देखते हैं कौन कौन इनके सही जवाब दे पाता है। तो आप सभी ने इनके आंसर लिख लिए होंगे। जैसे धातुओं के बारे में पहला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या पूछा इसने? धातु। तो धातु के अंदर क्या होगा? मरकरी या पारा। जिन बच्चों ने इसका आंसर मरकरी या पारा लिखा है वो एकदम सही है, कि ऐसी धातु जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो वो होगी सोडियम, कोमा लिथियम और पोटेशियम। आप पोटेशियम को पहले भी लिख सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक तो वैसे तो होती है चांदी, सबसे अच्छी चालक होती है, लेकिन हम चांदी का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है, महंगी होती है। तो कौन सी धातु है जो ऊष्मा की अच्छी चालक है? एक नंबर पे आएगा चांदी, और 2 नंबर पे अपने बात करेंगे कॉपर की। ऊष्मा की कुचालक होती है, कि ऐसी धातु जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो उसका आंसर है, एक तो होगा बेटा लेड, जिसको अपने पी बी से लिखते हैं, और एक होगा मरकरी, जिसको एच जी से लिखते हैं।
अगात वर्धनीय व तन्य का अर्थ बताइए। अगात वर्धनी में क्या है कि उसकी पतली चादर बना सकते हैं, और तय से तन्य और तय से तार होता है, इसमें तार बना सकते हैं। ऐसी धातु जिसको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। ऐसी धातु को अगात वर्ध कहते हैं। ऐसी धातुओं को अगात वर्ध कहते हैं। इसके बाद में जो तन्य होती है कि तार बना सकते हैं, कि ऐसी धातु सेम इसी की अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। तो लिखो, ऐसी धातु जिसको पीट कर पतली तार बनाई जा सकती है। ऐसी धातु को धातुओं या धातु को तन्य कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो हम बताएंगे सोना होती है। और क्यों होती है? क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये इसके क्या थे, मेन मेन अपने गुणधर्म थे। हमने गुणधर्म को 1 बाई 1 बड़े आसान तरीके से सीखा। तो एक बार जैसे आपको समझ में थोड़ा कम आया हुआ हो, तो इसी वीडियो को रिपीट करके वापस आपको देखना है। तो हमने क्या देखा कि धातुओं के गुणधर्म हो गए, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, और अधातुओं के हमने गुणधर्म कर लिए, और उनसे संबंधित हमने कुछ सवाल कर लिए। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।